अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी तो आपको बैकग्राउंड से ही पता चल गया होगा कि आज मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ। इतने दिन हो गए हैं पढ़ पढ़ के हम लोग थक गए हैं, तो मेरा दिल किया आज मैं अपने बच्चों को कोई प्यारी सी स्टोरी सुनाऊँ। जी तो स्टोरी का नाम है चाचा डायनो ने दावत दी। इस कहानी में एक चाचा डायनो है और अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि मुझे तो यहाँ डायनो नज़र आए। कुछ और भी किरदार हैं लेकिन उनके नाम तो हमें तभी पता लगेंगे ना जब हम कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला सफ़ा में जी तस्वीर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले हम कहानी सुन लेते हैं। चाचा डायनो ने दावत दी। बबलू के घर खूब रौनक थी, सब बहुत खुश हैं। बबलू के भाई की शादी है। ये है बबलू और बबलू के भाई की शादी है। और आपको पता है ना, जब शादी होती है तो कितनी तैयारियां करते हैं और सब खुशी खुशी कपड़े लेने जाते हैं, जूते लेने जाते हैं, ठीक है, और ढेर सारी खरीदारी करते हैं। यहाँ पे बबलू की मामा और बबलू के पापा भी हैं। चले अब आगे देखते हैं। दरवाजे की घंटी बजी, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। बबलू खुशी से चिल्लाया, चाचा डायनो आ गए। अम्मी अब्बू देखिए, चाचा डायनो आ गए हैं। सब बारी बारी उनसे मिले। अब शादी की दावत देना चाचा डायनो का काम था। सिर्फ 7 दिन में सब मेहमानों को बुलाना है, अब्बू ने हिदायत दी। अब्बू जान ने डायनो चाचा को कहा कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने सब मेहमानों को शादी पे दावत देनी है। चाचा डायनो ने सर हिलाया और कार्ड्स ले लिए। आपको पता है ना, जब शादी का दावत देते हैं, शादी की दावत देते हैं तो हमारे घर शादी का कार्ड आता है ना, तो इसी तरह चाचा डायनो ने सर हिलाया तो अब्बू ने उनको कार्ड्स दे दिए कि ये कार्ड अब आपने लोगों के घरों में बांटने हैं जिन्हें दावत देनी है। ये चाचा डायनो और ये अब्बू। अब क्या हुआ, चाचा डायनो कार्ड्स लेकर डाकखाने पहुंचे। ये देखिए, चाचा डायनो ने रिक्शा लिया हुआ है और वो रिक्शे के जरिए डाकखाने पहुंचे। डाकखाना क्या होता है आपको पता है? अब तो मोबाइल का दौर आ गया है ना, तो आपको तो डाकखाने का पता ही नहीं है। चले मैं आपको बताती हूँ। जब फ़ोन्स नहीं होते थे और मोबाइल्स नहीं होते थे, PTCL भी बहुत कम फ़ोन होता था किसी के घर, बल्कि होता ही नहीं था, तब हम एक दूसरे का हाल चाल पूछने के लिए एक दूसरे को ख़त लिखते थे, या किसी को कोई इत्तला देनी होती थी कि जैसे हम गर्मियों की छुट्टियों में आपके घर आएंगे तो आप पहले ख़त लिखकर इत्तला देते थे कि भाई हमने गर्मियों की छुट्टियों में आपके घर आना है। तो पैगाम एक दूसरे को देने के ज़रिया क्या था उन दिनों? ख़त। और ख़त एक दूसरे के घर किस तरह पहुंचते थे? इसके लिए डाकखाना इस्तेमाल करते थे। डाकखाने में हम जाकर अपना ख़त डाल देते थे। ये देखिए, ये लेटर बॉक्स है, ये डाकखाना, ये इस बॉक्स के अंदर हम ख़त डालते थे और यहाँ से डाकिया इसको खोल कर ले जाता था और जहाँ पहुँचाना होता था उधर देता था। अब जनाब क्या हुआ कि डाकखाना तो बंद था। चाचा डायनो परेशान हो गए और सोच में पड़ गए। बबलू ने पूछा, क्या हुआ चाचा? तो चाचा डायनो ने कहा,
खाना बंद है, अब सबको हम दावत कैसे देंगे? बबलू ने कहा, घबराइए नहीं, हम इसे ईमेल कर सकते हैं। चाचा डायनो ने कहा, वो कैसे? मुझे तो नहीं पता, मैं कैसे करूँगा? तो बबलू उन्हें अब्बा के कमरे में ले गया। वहाँ एक कंप्यूटर पड़ा था। ये देखें, ये बबलू और चाचा डायनो अब्बू के कमरे में आ गए हैं और बबलू कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है। बबलू ने उसे बटन दबाकर खोला। हम इस कार्ड को स्कैन करके सबको ईमेल करते हैं। ये स्कैनर है, इसके ऊपर हम कोई भी चीज़ रख कर इसकी कॉपी कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। ये स्कैनर तस्वीर खींचता है और अपने सेव कर लेता है, फिर हम उसे कंप्यूटर में डाल लेते हैं। तो बबलू ने कहा, हम इस कार्ड को स्कैन करके सबको ईमेल करते हैं, उन्हें कार्ड भी मिल जाएगा। बबलू ने हल बता दिया। चाचा डायनो बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो तो पुराने ज़माने के थे ना, उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये काम भी होता है। इतना आसान, एक बटन दबाया और सबको दावतनामा मिल जाएगा। उन्होंने पूछा, हमें कैसा पता चलेगा कि उन्हें दावतनामा मिला है या नहीं? बबलू ने कहा, अभी उनका जवाब आ जाएगा। और ईमेल के जवाब आना शुरू हो गए। अरे वाह! चाचा डायनो खुश हुए। लेकिन अभी तो बहुत से लोग बाकी हैं। चाचा डायनो फिर परेशान हो गए। हमें उन्हें मोबाइल से पैगाम दे देंगे ना, और करीब के रहने वालों के घर जाकर दावत दे आएंगे। बबलू ने मुस्कुरा कर कहा, मोबाइल पे भी हम दावत देते हैं ना आजकल। कहीं आना हो, बर्थडे पार्टी है, मेरी बर्थडे है, आप आएंगे? अपने फ्रेंड्स को आप दावत देते हैं ना मोबाइल पे। ये तो बहुत आसान और मज़ेदार काम है। भाई भतीजे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मुश्किल आसान कर दी। चाचा डायनो ने ये कहकर बबलू को गले से लगाया। कहानी ख़त्म। जी, तो ये थे चाचा डायनो, जिनके ज़िम्मे एक काम था, दावत देना। और जब वो दावत देने डाकखाने गए तो क्या हुआ? डाकखाना बंद था। फिर उन्होंने आजकल के दौर का एक नया काम बबलू से सीखा, क्योंकि बबलू आजकल के दौर का बच्चा है। तो उसने बताया कि चाचा, हम सारे कार्ड स्कैन कर देंगे और फिर उनको ईमेल कर देंगे, और इस तरह ये सबको मिल जाएंगे। अब घंटों का काम, दिनों का काम मिनटों में हो जाएगा। और इस तरह बबलू ने चचा की मुश्किल आसान कर दी। तो हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करनी चाहिए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मैं एक दो और कहानियाँ भी आपको सुनाऊंगी, और मैंने एक फुल पैक आपके लिए कहानियों का मंगवाया है। तो जैसे ही पहुँचेगा मैं आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाऊंगी, और हम हर हफ्ते एक कहानी सुना करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।